आप सबके साथ हो। अंजील मुक़द्दस पा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती। उसके 15वें बाब से सुनेंगे। एक दिन यीशु जनासरत से रवाना होकर सूर और सैदून के इलाके में गया, और देखो एक केनानी औरत जो उस मुल्क की थी पुकारते हुए कहने लगी, ऐ खुदावंद दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर कि मेरी बेटी को एक बदरू बुरी तरह से सता रही है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब उसके शागिर्दों ने पास आकर उसकी मिन्नत की और कहा कि इसे रुखसत कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन वो आई और उसे सिजदा करके कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को डाल देनी मुनासिब नहीं। तो उसने कहा, सच है ऐ खुदावंद, क्योंकि पिल्ले भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उसके मालिकों की मेज़ से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। अंजील पाक के वसीला से हम सब की खताएं माफ़ की जाएं। मुझसे मेरे अजीज़ो, जड़ावाला में जो सानिया हुआ है उससे हम बखूबी वाकिफ़ हैं। मैंने आज तीनों तलावतों को बगौर इनका मुतालिया किया, और ख़ास तौर पर अंजील मुक़द्दस में यीशु ने उस औरत के ईमान को कहा कि ए औरत, तेरा ईमान बड़ा है। ए औरत, तेरा ईमान बड़ा है। तो हम तीन बातों पर गौर व खौस करेंगे। पहला, खुदा की मोहब्बत, दूसरा ईमान, और तीसरा मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। सही ये है। लेकिन आज के पैगाम के लिए मैंने जो मरकजी आयत चुनी है वो जकरिया के सहीफे उसके दूसरे बाब की 8वीं आयत है, जिसमें रब्बुल फाज फरमाता है कि जिसने तुम्हें छुआ उसने मेरी आंख की पुतली को छुआ। मैं दोबारा दोहराई देता हूं, जकरिया नबी का सहीफा उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत पढ़ें घर जाकर। उसमें लिखा है कि रब्बुल फाज फरमाता है कि जिसने तुम्हें छुआ उसने मेरी आंख की पुतली को छुआ। यह है खुदा की मोहब्बत, और खुदा की मोहब्बत उसने अपने बेटे की सूरत में हमारे साथ बांटी, और उस बेटे ने दुख सहे, मसलूब हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। उसने मौत पर फतह हासिल करके हमारे लिए एक तर्ज जिंदगी कायम कर दी, जिस पर चलकर हम भी अपनी जिंदगी के वारिस ठहरते हैं। इस लिहाज से हमारा ईमान जो है वो हमें क्या सिखाता है, वो कलाम में यस्सु ने बार बार कहा है। मत्ती के मुताबिक अंजील उसके 5वें बाब को जब हम पूरी तवज्जो के साथ पढ़ते हैं तो एक आयत में उसने वाज़िह तौर पर कहा कि मुबारक हो तुम जो मेरे नाम पर लान तान और सताए जाते हो, लान तान किए जाते हो और सताए जाते हो। वाज़िह ये बात समझ आ गई
कि जो मेरे नाम पर लान तान किए जाते हैं। और उसी में कहा खुशी करो, खुशी करो, शादमानी करो, क्योंकि तुम्हारा अजर बड़ा है, आसमान पर बड़ा अजर है। यानी कि हमें इन बातों से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि फख्र के साथ इकरार करने की जरूरत है कि ये दुख जो है हमें मजबूत करते हैं और हमें उम्मीद देते हैं और हमें तसल्ली देते हैं और ईमान की मजबूती अता करते हैं कि हम यीशु के पैरोकार हैं, जिसने कहा था कि जो मेरा पैरो होना चाहे खुद इनकारी करे और अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। मुबारक उसने कहा कि तुम मेरे नाम पर लान तान किए जाओगे। तो इसलिए हम मसीह होने का हक अदा कर रहे हैं। ये दुख सहकर, ये दुख सहकर हम क्या कर रहे हैं? मसीह होने का सबूत दे रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि हम अपने खुदावंद को प्यार करते हैं, हम अपने मसीहा को प्यार करते हैं, जिसने कहा कि भाई मुबारक हो तुम जो मेरे नाम पर लान तान किए जाते हो। डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा ईमान हमें बचाएगा। और बाप ने भी कह दिया कि जिसने तुम्हें छुआ उसने मेरी आंख की पुतली को छुआ। और आंख की पुतली को कोई छुए तो क्या दर्द होता है हम भी जानते हैं, सही। तो इसलिए शादमानी करें, ईमान में मजबूत रहें, सही, ईमान में मजबूत रहें। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं सिवाय दुआ के, सिवाय दुआ के कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने ईमान में साबित कदम रहना। हम तो उसके पैरोकार हैं जिसने खुद अपने उन मसलूब करने वालों को माफ कर दिया है। बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, उन्हें माफ कर दिया। और हम भी अपने सताने वालों को माफ करेंगे। यीशु ने कहा अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। आए उन दुश्मनों के लिए दुआ करें जो शर पसंद हैं, जो हमारे घरों को जलाते हैं और हमारे चर्चिस को जलाते हैं और हमारी बाइबल को जलाते हैं। उनके लिए दुआ करें, क्योंकि हम अपने खुदावंद की तालीम पर ईमान रखने वाले हैं। हम उसके पैरोकार हैं जो खुद सलीब पर लटकते हुए ये दर्श देता है कि अब आप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मजबूत रहना है, ईमान में मजबूत रहना है। हमने कुछ नहीं करना, हमारा खुदावंद हमारे साथ है, क्योंकि उसने खुद कह दिया जिसने तुम्हें छुआ उसने मेरी आंख की पुतली को छुआ। तो जब खुदा कह रहा है कि जिसने तुम्हें छुआ उसने मेरी आंख की पुतली को छुआ, और अगर हम इस पूरी आयत को पढ़ें तो उसमें खुदावंद खुद बहुत वाज़ेह तौर पर कहता है कि जिसने तुम्हें छुआ उसने मेरी आंख की पुतली को छुआ। और फिर उसने कहा इसलिए देख मैं उन पर हाथ हलाता हूं। किन पर? उन पर जिन्होंने तुम्हें छुआ है। यानी कि खुदा का कादिर हाथ जो है वो खुद इंसाफ करेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसने तुम्हें छुआ उसने मेरी आंख की पुतली को छुआ। हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम अपने ईमान में साबित कदम रहें। हम पैगाम देते हैं इन शर पसंद लोगों को, इन लोगों को जो हम पर जुल्म करते हैं। शुरू कर लेते हैं शांति नगर से लेकर कोट राधा किशन, जोसेफ कॉलोनी, यूहन्नाबाद और अब जड़ावाला और भी दीगर ऐसे दिल खराश वाकयात सानियात जितने भी हम याद करें, इन के होने से कलीसिया मजबूत हुई है, कमजोर नहीं हुई। कोई भी अपने मसीह मजहब को छोड़कर उस मजहब में नहीं गया। वो अपने सारे अपने ईमान में कायम है। अपने घर जलने के बाद भी, अपने चर्चिस जलने के बाद भी, अपने अजीजों को खोने के बाद भी ईमान में मजबूत है, कायम है। ये हमारा मसीह ईमान, ये हमारी गवाही कि हम न डरेंगे न घबराएंगे, बल्कि हम अपने ईमान का प्रचार करते रहेंगे। हम वही खड़े हैं, हम अपने यीशु के पीछे
खड़े हैं, हम उसकी अंजील पर ईमान रखते हैं, हम अपने ईमान में मजबूत हैं, हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, हम साबित कदमी के साथ आगे बढ़ेंगे और इस बात का ऐलान करेंगे जो यीशु ने कहा कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो। हम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते हैं, उन सब शर पसंदों के लिए। हम बदला नहीं लेते। खुदा इसका इंसाफ करे। हम खुदा के हजूर अपनी सारी दुआएं और इल्तिजाएं पेश करते हैं, क्योंकि उसने कहा जिसने तुम्हें छुआ उसने मेरी आंख की पुतली को छुआ। और आज की पहली तिलावत में भी इशाया नबी के सहीफे में हम क्या पढ़ते हैं कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। कौन कह रहा है? खुदा। कौन कह रहा है? ऊंची बोले जरा, कौन कह रहा है? और जब चर्चिस जलाए जाते हैं तो किसका घर जलाया जाता है? खुदा का घर जला के कोई सुकून में रह सकता है, कोई तसल्ली पा सकता है? तो जब खुदा इंसाफ करने वाला है, खुदा अपने कलाम की और अपनी किताबों की हिफाजत करने वाला है, अपने चर्चिस की हिफाजत करने वाला है, अपने लोगों की हिफाजत करने वाला है, तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ दुआ करनी है, सिर्फ और सिर्फ दुआ करनी। हम अमन के परस्तार हैं, क्योंकि हमारा खुदावन अमन का रईस है। हमने अमन ही फैलाना है, सलामती का पैगाम देना है और अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी है, और फख्र के साथ और पूरे ईमान के साथ। हमें डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। हमारा खुदावन हमारे साथ है। इम्मानुएल, हमारा खुदावन हमारे साथ है। जब वो हमारे साथ है तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं। जिनके साथ खुदा खड़ा होता है उनका मुखालिफ कोई हो सकता है? कोई नहीं। हमारा खुदावन हमारे साथ है। हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ माफ करना है और दुआ करनी है। सारी दुनिया देख रही है, खुदा भी देख रहा है। खुदा इससे भी बेहतर तरीके से जानता है। हमें कुछ पता ना हो, वो बेहतर जानता है। इसलिए मसीह मेरे अजीजों, हमारा ईमान बड़ा है, हमारा ईमान बड़ा है, हमारा खुदावंद बड़ा है। उसने हमें ये सबक दिया है कि दुख में भी, कर्ब में भी और सलीबी मौत में भी कैसे साबित कदम रहना है। डरना नहीं, घबराना नहीं, बल्कि ईमान के साथ आगे ही आगे बढ़ते जाना है। एक छोटी सी तमसील अच्छी लगी मुझे वो बात। छोटी सी बच्ची वो दुआ कर रही थी, तो वो कहती क्या खुदा हमारे यस्सु को सलीब उठाने में मदद करता, इतनी ताकत दे कि वो गिरे ना। वो बच्ची मासूमियत में ही ये दुआ करती है कि हमारा खुदावंद सलीब उठाते हुए गिरे ना, उसे इतनी ताकत दे। तो वो घर वालों ने कहा ऐसे नहीं कहते, यस्सु तो खुद ताकत देता है, खुद ताकत देता है। तो फिर वो फादर के पास आए। फादर ने कहा इसे ना रोको ये दुआ करने से, इसे ना रोको। दो वजूहात। एक तो जब हम गुनाह करते हैं तो यस्सु के कंधे पर सलीब रखते हैं, सही है, यस्सु के कंधे पर सलीब रखते हैं, इसलिए यस्सु को दुआओं की जरूरत है। ये बयान कर रहा है कि ये जो उसका फोकस है वो हमारे गुनाहों पर है, यस्सु की कमजोरी पर नहीं। सही, फोकस यहाँ है। वो तो खुदावंद है, वो तो मौत पर फतह हासिल कर सकता है, लेकिन उसकी मासूमियत को बयान करता है। फिर उसने कहा सलीब उठाते हैं, यस्सु उठाता है, 3 बार गिरा भी है, उसे ताकत की जरूरत है, दुआ करनी चाहिए। क्योंकि जब उसके पैरोकारों को दुख दिए जाते हैं, लाहन तान किया जाता है, झूठे इल्जामात लगाए जाते हैं, उनके ईमान की वजह से उन्हें रद्द किया जाता है, उनके घर जला दिए जाते हैं, चर्चेस जला दिए जाते हैं, उनकी ईमानी किताब को जला दिया जाता है, तो यस्सु कमजोर पड़ता है। क्यों? क्योंकि यस्सु ने खुद कहा है कि भाई तुम मेरा बदन हो,
क्योंकि हम उसी के बदन और खून से सेर होते हैं ना। और पौलुस रसूल इसकी तायद कर देता है कि कलीसिया जो है वो यीशु का सरारी बदन है, और इस सरारी बदन का सर खुदावंद यीशु मसीह है। जो तुम्हें छूता है वो यीशु के बदन को छूता है। और ये यीशु का भी पैगाम है और बाप का भी पैगाम है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो हमें साबित कदम रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। आए दुआ करें कलीसिया के लिए, कलीसिया के रहबरों के लिए, सारे जो सामने आकर अपने बयानात दे रहे हैं, सारे बिशप साहबान, दीगर और जमातों के जो भी रहनुमा है, रहबर हैं, उनके लिए भी खास तौर पर हम अपने, क्योंकि अपने आर्च डायसिस ऑफ लाहौर से हमारा ताल्लुक है, तो अपने बिशप फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह के लिए दुआ करें, जिन्होंने बड़े खूबसूरत पैगाम दिए हैं, मजम्मत भी की है और पैगाम भी दिया है। उन्होंने कहा कि हमें ये चर्च दोबारा तामीर हो जाएंगे, घर भी दोबारा बन जाएंगे, सामान भी दोबारा वापस आ जाएगा, लेकिन जो खौफ आपने हमारे बच्चों के दिलों और दिमागों में डाल दिया है उसको हम कैसे निकालें, उसको हम कैसे निकालें। बहुत बड़ा पैगाम है। तो हमारे रहनुमा जहां जरूरी है वो बातें कर रहे हैं अपने हक के लिए, हकूक के लिए, लेकिन आप सब ने अपने अपने घरों में पुरअमन रहना है, अच्छे तरीके से रहना है और दुआ करनी है। बस आज हमने अपने पैरिश में ये यौम दुआ रखा है, डे ऑफ प्रेयर, यौम दुआ मैंने अपने पैरिश के लिए चुना है कि हम सारे जो सेंट क्लेयर पैरिश से ताल्लुक रखते हैं दुआ करेंगे, पाकमास गुजरानेंगे। और आपसे गुजारिश है कि अपने घरों में जाकर खानदानी सूरत में एक जगह बैठकर सिर्फ एक भेद ही रोजरी का पढ़ दें। सारी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, खुदा आपको बरकत दे, लेकिन एक भेद जरूर पढ़ें सारे इकट्ठे बैठकर। करेंगे कि नहीं? नहीं आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, कैमरे च नहीं आनी आवाज। इंज जिमें दे रहे ना जवाब, इंदा बदलेगे नहीं है, पूरी आवाज के साथ। हाँ, सबको पता चलना चाहिए, जड़ा वाले की कलीसिया को पता चलना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम दुआ करेंगे या नहीं? करेंगे। हम उनके साथ हैं। अपनी दुआओं के जरिए से हम अपनी खानदानी जिंदगी में, खानदानों में जाकर दुआ करेंगे। ये बहुत जरूरी है। यौम दुआ मतलब सिर्फ ये 1 घंटा दुआ नहीं है, बल्कि पूरा दिन है। जहां जहां आपको मौका मिले तो जरूर मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के लिए, खुशहाली के लिए और कलीसिया की बेहतरी और हिफाजत और निगहबानी के लिए दुआ करेंगे। सही, हम दुआ करेंगे। तो आए मिलकर इस पैगाम को समझने की कोशिश करें, और डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने खुद कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। बाप ने भी कह दिया कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। खूबसूरत पैगाम आपके लिए और मेरे लिए। इन हालात में भी हमने साबित कदम रहना है। यही आज का कलाम, आज का पैगाम आपके लिए है और मेरे लिए। आए हम इन बातों पर अमल करते हुए सच्चे मसीह होने का सबूत दें।